तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। खासतौर से बैंक निफ्टी से फिलहाल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझना शुरू करते हैं कि कहां पर है उनकी नज़र। किरण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए सर, कहां पर है आपके ओपनिंग के सौदे? सो ओवरऑल अगर आप देखिए तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हम काफी अच्छी एक तेजी देख रहे हैं। साथ ही साथ पावर सेक्टर के अंदर हम तेजी देख रहे हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर कोल इंडिया हमें काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट 3 दिन से आप देखोगे तो 420 के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा था। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई और 420 के आसपास ही स्टॉक सस्टेन है। यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 410 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली यहाँ से 430 435 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो कोल इंडिया लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ऑलराइट, तो कोल इंडिया यहाँ पर पसंद आ रहा है। इस काउंटर को नज़र में रखिए। और जी हाँ, पावर काउंटर्स में एक हलचल ज़रूर है, तो उसको लेकर कुछ और काउंटर्स को भी ट्रैक करेंगे। पर फिलहाल के लिए कोल इंडिया को रेडार पे ज़रूर रखिए। यहाँ पे किरण जी की कॉल आती हुई। अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे। बताइए कहाँ पर हैं आपने आपके ओपनिंग के सौदे, और कोई अपडेट है अवनी तो वो भी शेयर कीजिएगा। जी, ओपनिंग ट्रेड पिरामिड एंटरप्राइज में लेंगे। 1202 के करीबन चल रहा है। इसमें 1180 कल का जो लो था उससे थोड़ा सा नीचे 1180 पे स्टॉप लॉस लगा करके 1250 के टारगेट के लिए ये ट्रेड कर सकते हैं। और अपडेट में फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर ऊपर ही खुला है और धीरे धीरे करके चल रहा है। सो पॉजिटिव व्यू अभी भी मेंटेन्ड है। और इसमें जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए आप पेशेंस के साथ होल्ड कीजिएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव व्यू जो है इंटैक्ट है। इस काउंटर को आप नज़र में ज़रूर रखें। और पिरामिड एंटरप्राइज, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने भी इसको हाईलाइट किया था। उस समय जो है 1100 के आसपास था, एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट था ऑन कार्ड्स। वहाँ से तो एक अच्छी तेज़ी दिखाई ही पिरामिड एंटरप्राइज ने, और अब 1202 पर भी पसंद आता हुआ अवनी को। तो ये काउंटर पर आप फोकस ज़रूर करिए। पर कुणाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पर है, कहाँ पर बाजार खुलने के बाद आप नजर गड़ाए हैं? गुड मॉर्निंग आपको एंड जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं उन सबको। दो ओपनिंग ट्रेड है। एक्चुअली मजगांव ड्रॉप देने वाला था, लेकिन वो ओपनिंग में ही अच्छे खासे मोमेंटम के साथ चल चुका है, सो उसको मैं अवॉइड करूंगा टाइमिंग के लिए। उसके बाद दो कॉल है, एक्साइड है और बजाज हाउसिंग है। सबसे पहले एक्साइड की बात कर लेते हैं। 448 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। आर्ली चार्ट पे काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे स्पॉट होते हुए नजर आ रहा है। 433 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं। 460 460 का पहला टारगेट है। जैसे ही वो ब्रेक होगा 480 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं आर्ली चार्ट की बात करूंगा। आर्ली चार्ट पे इनफ सपोर्टिव इंडिकेशन मिले हुए हैं, जिसके बेस पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। काउंटर फिलहाल 133 पे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 125 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 140 का है, जो इसका रिसेंट का हर्डर है। जैसे ही 140 ब्रेक होगा 150 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो 11 से 12% की मोमेंटम हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है। सो एक्साइड और बजाज हाउसिंग दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सुबह भी हमने इसको हाईलाइट किया था, अवनी जी ने भी अपनी कॉल दी थी। और अब देखिए डबल थम्स अप यहाँ पर कुणाल को भी पसंद आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। और साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बहुत समय नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए, बट देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम एक्शन है, उसके दम पर फिलहाल जो है पसंद आता हुआ कुणाल को। तो इस काउंटर पर फोकस ज़रूर करें। अब देवांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांग, बताइए आपके ओपनिंग के ट्रेड्स कहाँ पर हैं? या ओपनिंग ट्रेड की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर और डेली चार्ट पॉजिटिव है। इनवर्ट सडन शोल्डर्स पैटर्न बनाना डेली चार्ट। तो अशोक लेलैंड खरीदने की सलाह है। 229 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 242 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, एक अच्छा पैटर्न बना है। डेफिनेटली आज एक हमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला है, बट हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह है। 1725 का स्टॉप लॉस रखना है 1810 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा, अभी देखिए स्टॉक में गिरावट ज़रूर है, पर इस गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं देवांग। यहाँ पर उनकी बाय रिकमेंडेशन आती हुई, और साथ ही अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है। मार्केट खुलने के पहले किरण जी ने भी इस पर कॉल दी थी।
तो उसको लेकर देखिए 2 एक्सपर्ट्स का नज़रिया पॉजिटिव है अशोक लेलैंड पे, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस काउंटर पर भी आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। पर मयूरेश, आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि फ़िलहाल अगर एफएमसीजी में बेट करना है तो वो कौन सा स्टॉक रह सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह लीजिए या फिर खबरें कह लीजिए पॉजिटिव आना शुरू हो गई हैं, पर आप क्या नज़रिया रखते हैं एफएमसीजी स्पेस में? अभी क्या इतनी गिरावट के बाद आपको कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है जहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट रह सकता है? तो आपने सृष्टि, आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ जितने भी रिजल्ट्स नतीजे हमने देखे, जितनी भी कमेंट्रीज हमने देखी, शायद मैरिको की कमेंट्री हैज बीन अ रिलेटिवली बेटर परफॉर्मर बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वैल्यू और जो मैनेजमेंट का आउटलुक है उसको नजर रखते हुए। दूसरा ज्योति लैब्स, अगेन आई थिंक वन स्टॉक वी शुड कीप ऑन योर रडार, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था जो अर्बन कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं वो लोअर रंग पे थोड़े तकलीफ वाले ट्रेंड्स हैं, बट आई थिंक जो मीडियम और हाई एंड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आई थिंक देर इज नो अपेरेंट स्टैग्नेशन हैपनिंग। तो वहाँ पे जो एक स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ये शायद बरकरार रहने की उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स इवन फॉर द दिसंबर क्वार्टर थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। एक अगर मोमेंटम प्ले आपको चाहिए विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो स्टॉक्स या कंपनीज विंटर पोर्टफोलियोज मैनेज करती है, स्टॉक लाइक एमामी एज एन एग्जांपल, जिसके पास एक ठीक ठाक विंटर पोर्टफोलियो है, इसमें थोड़ा इजाफा देखा जा सकता है, प्योरली गोइंग इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक्स हाउ विंटर विल प्ले।